हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है पोएम, बहुत ही अच्छा पोएम है, द सेकंड कमिंग, W. B. इट्स जो है इसको इन्होंने लिखा है। और आज हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग भी इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से आपका क्वेश्चन आंसर हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और चैप्टर को डीपली पढ़िए, तभी जाके शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे बनेगा। तो चलिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, खुद ही पढ़िएगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, आप लोग करते नहीं हैं, खुद ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद ही पढ़िएगा और थोड़ा ज़्यादा नंबर लाइएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द सेकंड कमिंग? तो इसका जो है वो सब कोई जानता है, W. B. इस्ट। उसके बाद इन व्हाट ईयर वाज द सेकंड कमिंग रिटन? अब जो है ये कौन से ईयर में जो है ये लिखा गया था, ठीक है? तो अभी हम लोग आंसर करेंगे। तो आइए हम लोग ये, जब हम लोग पोएम पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग देख रहे थे कि ये जो पोएम लिखा गया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है लिखा गया था, उसके ख़त्म होने के बाद, ठीक है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1919 में, तो इसका आंसर भी 1919 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हैविली इन्फ्लुएंस्ड द मूड ऑफ दिस पोएम? ये जो पोएम है उसका मूड पर जो है किसका असर पड़ा था, किस हिस्टोरिकल इवेंट का असर पड़ा था? तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि वर्ल्ड वॉर टू, तो ये वर्ल्ड वॉर टू हुआ था 1942 के आसपास शुरू हुआ था, तो वो नहीं होगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है? ये जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उसकी भयानक स्थिति को देखकर पोएट ने इस पोएम की रचना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट अदर हिस्टोरिकल इवेंट वाज ईस्ट रिएक्टिंग टू इन इन दिस पोएम? इसका अर्थ क्या बोल रहा है? व्हाट अदर हिस्टोरिकल इवेंट वाज ईस्ट रिएक्टिंग टू इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में और भी क्या हिस्टोरिकल इवेंट जो है उन्होंने दर्शाया है? रशियन रिवॉल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द रेनेसांस, या फिर द कोल्ड वॉर? तो इसका आंसर हो जाएगा द रशियन रिवॉल्यूशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड कमिंग इज वाइडली कंसिडर्ड ए की टेक्स्ट ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट? ठीक है, किस लिटरेरी मूवमेंट के अंतर्गत जो है इसको समझा जाता है इस पोएम को? रोमांटिसिज्म, तो ये रोमांटिसिज्म तो होगा नहीं, ये तो गलत ही है। विक्टोरियनिज्म, विक्टोरियनिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीतने का कुछ है नहीं। मॉडर्निज्म या फिर ट्रांसेंडेंटलिज्म, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडर्निज्म, ठीक है? उसके बाद छठे में आते हैं, ईस्ट वॉज ए पोएट फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन से कंट्री के पोएट है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, तो होगा नहीं, स्कॉटलैंड होगा नहीं, ये हो जाएगा आयरलैंड। उसके बाद अगला है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू ए कंसेप्ट फ्रॉम विच रिलीजियन? हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो टाइटल है इस पोएम का, इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू ए कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट रेफरेंस है, फ्रॉम विच रिलीजन, किस रिलीजन के कॉन्सेप्ट का ये रेफरेंस दे रहा है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन वो हम लोग देख लेते हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, या फिर बुद्धिज्म। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिश्चियनिटी। उसके बाद, इन क्रिश्चियन थियोलॉजी व्हाट डज द सेकंड कमिंग यूजुअली रिफर टू? क्रिश्चियन में जो है, क्रिश्चियन थियोलॉजी के अनुसार द सेकंड कमिंग जो है उसका संदर्भ क्या है, किसके लिए वो यूज किया जाता है? द बर्थ ह्यूमैनिटी, द रिटर्न ऑफ जेसस क्रिस्ट, या फिर द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, या फिर द ग्रेट फ्लड? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा द रिटर्न ऑफ जेसस क्रिस्ट, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डज इट यूज द कॉन्सेप्ट
of the second coming in a traditional hopeful sense. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या इस्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ द सेकंड कमिंग इन अ ट्रेडिशनल होपफुलनेस सेंस। क्या जो सेकंड कमिंग है उसका जो यूज होता है उसी तरह का यूज किया है क्या इसने? तो ऑप्शन है यस, ही प्रिडिक्ट्स यूनिवर्सल पीस। उसने यूनिवर्सल पीस को प्रिडिक्ट किया था, अंदाजा लगाया था। नो, ही यूजेस इट टू प्रिडिक्ट अ टेरिफाइंग न्यू इरा। ये हो सकता है क्योंकि पोएम के हिसाब से ये थोड़ा उचित है। ही इज अनश्योर, वो श्योर नहीं है, या फिर ही इग्नोर्स द कंसेप्ट इंटायरली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा कि वो क्या बोल रहा है, ही यूजेस इट टू प्रिडिक्ट ए टेरिफाइंग न्यू इरा। जो नया जो युग आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा टेरर से भरा हुआ है। What is philosophical theory of history called which is central to the poem? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज ईस्ट फिलोसॉफिकल थ्योरी। ईस्ट का फिलोसॉफिकल थ्योरी क्या था? हिस्ट्री, हिस्ट्री का कॉल्ड जो बोला जाता था विच इज सेंट्रल ऑफ द पोएम, जो कि पोएम का सेंटर है। ठीक है, तो द मैट्रिक्स, द स्पायरल, या फिर द जायर, या फिर द पेंडुलम। तो हम लोग देखते हैं कि गोल गोल घूमने का एक दृश्य दिखाया जाता है पोएम के अनुसार। ठीक है, तो जायर ही होगा इसका आंसर। उसके बाद अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ओपनिंग इमेज ऑफ द पोएम? पोएम में ओपनिंग इमेज क्या है? राइजिंग सन, ए फॉल्कन फ्लाइंग इन अ वाइडनिंग सर्कल। यही होगा ऑप्शन, क्योंकि चैप्टर के हिसाब से यही है। उसके बाद और ऊपर से क्या है, यहाँ पर ओपनिंग इमेज बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वर्ड डस ईस्ट यूज टू डिस्क्राइब द स्पायरल मोशन इन द फर्स्ट लाइन? स्पायरल मोशन जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ईस्ट क्या यूज करते हैं? ठीक है, स्पाइनिंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, या फिर वर्ल्डिंग। टर्निंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पोएम का पहला ही लाइन पढ़ेंगे तो उसमें टर्निंग का वर्ड यूज किया गया है। उसके बाद है व्हाट इज अ जायर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स पोएट्री? जायर का मतलब क्या है? ठीक है, पोएम के हिसाब से जो है जायर का मतलब क्या है? ए टाइप ऑफ बर्ड, ए कोन लाइक स्पायरल ऑफ हिस्ट्री, ए वेपन, ए होली आर्टिफैक्ट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कोन लाइक स्पायरल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, कोन लाइक मतलब हम लोग जो खाते हैं कोन, जो आइसक्रीम देखिएगा एक कोन टाइप का रहेगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, उसको बोलते हैं कोन टाइप का। ठीक है, कोन का आकार। कंप्लीट द लाइन, द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉकनर। ये तो हम लोग को पहले से पता है, पोएम पढ़ते ही याद हो जाएगा। सिंबॉलिकली व्हाट डज द फॉल्कन रिप्रेजेंट? फॉल्कन जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमैनिटी और सोसाइटी। ठीक है, सिंबॉलिकली व्हाट डज द फॉल्कनर रिप्रेजेंट? फॉल्कनर क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर कंट्रोल, ऑर्डर और ए हायर पावर, या फिर द गवर्नमेंट, द डेविल, या फिर द वर्किंग क्लास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, कंट्रोल, ऑर्डर और ए हायर पावर। उसके बाद 17 में आता है कंप्लीट द लाइन, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट। यहाँ पर होल्ड होगा, स्टैंड होगा, या फिर रिमेन होगा, या फिर स्टे होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पोएम कभी भी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, होल्ड। व्हाट डज द सेंटर कैन नॉट होल्ड इम्प्लाई? इसके कहने का अर्थ क्या है कि सेंटर आप इसको रोक नहीं सकता, पकड़ कर नहीं रख सकता। इसका अर्थ क्या है? ग्रेविटी इज फॉलिंग, फेलिंग, कि ग्रेविटी जो है फेल हो रहा है। ट्रेडिशनल ऑर्डर एंड वैल्यूज आर कोलैप्सिंग, कि ट्रेडिशनल ऑर्डर और वैल्यूज जो है खत्म होता जा रहा है। बिल्डिंग इज फॉलिंग, बिल्डिंग गिरता जा रहा है। द गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग, गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। उसके बाद अगला है व्हाट इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड? मेयर एनार्की, ग्रेट पीस, हॉली एंगल्स, वाइल्ड एनिमल्स। तो जब हम लोग पोएम पढ़ेंगे सभी जानते हैं मेयर एनार्की। ठीक है, व्हाट एडजेक्टिव डिस्क्राइब द टाइड इन द फर्स्ट स्टैंजा? डार्क एंड हैवी, ब्लड डिम्ड, रेंजिंग एंड वाइल्ड, काम एंड क्लियर। तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा ब्लड डिम्ड, खून से सना हुआ जो है वो था। ठीक है,
उसके बाद अगला 21 में आते हैं, व्हाट डज द ब्लड डिम्ड टाइड सिंबलाइज। ये ब्लड डिम्ड टाइड जो है क्या संकेत देता है, किस चीज का ये संकेत है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल सनसेट या फिर मैसिव ब्लडशेड एंड वायलेंस। ये हो सकता है द चेंजिंग ऑफ सीजन ए नेचुरल फ्लड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, मैसिव ब्लडशेड एंड वायलेंस। उसके बाद 22 में आते हैं, व्हाट इज ड्रोन्ड एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम में हर जगह क्या डूब रहा है, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस डूब रहा है। तो होप्स ऑफ मैन, मैन का आशा जो है वो डूब रहा है। द क्राइज ऑफ द पुअर, मतलब गरीबों की जो है, गरीबों का रोना जो है फैल रहा है हर जगह। द लाइट ऑफ द सन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग सभी जानते हैं, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस। उसके बाद अगला है, व्हाट डज द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस रिफर्स टू। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस क्या रिफर करता है, वेडिंग, वेडिंग तो होगा नहीं, जो चैप्टर हमने पढ़ा है। ट्रेडिशनल रिचुअल्स दैट ब्रिंग ऑर्डर एंड प्योरिटी, जो ऑर्डर और प्योरिटी लाता है वैसा ट्रेडिशनल रिचुअल, या फिर बैप्टिज्म, या फिर ए कोर्ट ट्रायल, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा ट्रेडिशनल रिचुअल दैट ब्रिंग ऑर्डर एंड प्योरिटी। उसके बाद 24 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट डू द बेस्ट लैक। जो बेस्ट है वो क्या कमी रखते हैं, इंटेलिजेंस, पावर, ऑल कन्विक्शन या फिर पैशन। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कन्विक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। उसके बाद अगला है, हु आर द बेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। बेस्ट कौन है पोएम के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, गॉड, नेशनल, ये गॉड, गुड, रैशनल एंड मोरल पीपल, या फिर द वेल्दी, या फिर द पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गुड, रैशनल एंड मोरल पीपल, ठीक है।